प्रतीक से मस्जिद कह कहकर धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास। मगर यह भी आप वक्त का बदलाव देखिए कि जब राम मंदिर, और एक बार आपको बात बताऊं, 1949 तो उस समय नेहरू जी ने, उस समय यूपी के यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था, चीफ मिनिस्टर गोविंद वल्लभ पंत जी को लेटर लिखा 26 दिसंबर 1949 कि जो अयोध्या में हुआ है बहुत बुरा हुआ है और किसी भी तरीके से मूर्तियां हटाइए। उस समय जो डीएम थे उन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया। के नैयर वो केरलाइट थे और उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं हटाऊंगा क्योंकि हटाने से बहुत भीषण सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। और उस समय विभाजन की बात केवल 1.5 साल पुरानी थी, तो उन्होंने कहा था अभी विभाजन के हम तनाव से निकले हैं, समझ। अब आप कहेंगे डीएम ने सीएम का ऑर्डर मानने से कैसे मना कर दिया? क्योंकि उस समय तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। मैं 22-23 दिसंबर 1949 की बात कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तब तक सीएम की पावर्स डिफाइंड नहीं थी। डीएम की पावर इंपीरियल सिविल सर्विसेज के रूल्स में डिफाइंड थी और वो एब्सोल्यूट थी। और मैंने तो यहां तक सुना है, मैं इसका पुष्टि नहीं करता क्योंकि लोग कहते हैं जो पुराना पायनियर अखबार था उसमें यह भी था कि पंत जी ने वहां जाने का प्रयास किया तो फैजाबाद के सर्किट हाउस में डीएम ने उनको रोक दिया। तो अखबार में यह भी हेडिंग निकली, चीफ मिनिस्टर अंडर अरेस्ट, क्योंकि डीएम को यह पावर थी कि अगर उसको लगे कि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति हो रही तो वो किसी को भी रोक सकता था। और तब तक सीएम क्या है ये डिफाइंड नहीं था, गवर्नर डिफाइंड था उस समय में। तो आप सोचिए जिन्होंने लिखा कि बहुत बुरा हुआ। और आपको एक फैक्ट और बताएं, 12 साल तक मुस्लिम पक्ष उसमें पक्षकारी नहीं बना। टाइटल सूट जो होता है उसकी एक मियाद होती है 12 साल। अगर 12 साल के अंदर आपने लैंड पे क्लेम नहीं किया तो ये क्लेम इज फॉरफिटेड। और इस बारे में के मोहम्मद ने, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अधिकारी थे, उन्होंने अपने मेमोयर में लिखा है कि वो 12 साल इसलिए नहीं किया कि मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा वर्ग था जो ये सोच रहा था कि हमें इस चीज में नहीं पढ़ना चाहिए, इस स्थान का हमारे लिए कोई खास महत्व नहीं है, हिंदुओं के लिए इस स्थान का बहुत महत्व है तो हमें छोड़ देना चाहिए। मगर तब लेफ्ट लिबरल सेक्युलरिस्ट उन्होंने जा जाके उनके कान भरे। और जब 12 साल की मियाद पूरी होने में 1 हफ्ता रह गया था, दैट वॉज दिसंबर 1961, तब यह टाइटल सूट फाइल किया गया कि हमको भी पार्टी बनाएंगे। आप इससे समझिए कि चीज स्वतः समाधान हो सकता था। अगर सोमनाथ का मंदिर उस समय समाधान हो सकता था तो श्री राम मंदिर क्यों नहीं उस समय समाधान हो सकता था? जब हम लोग छात्र जीवन में थे तो एक विचारक आए हमारी यूनिवर्सिटी में, तो उनसे सवाल पूछा गया कि आज आप लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं, जब आजादी के जस्ट बाद सोमनाथ का मंदिर सॉल्व हो गया तो ये राम मंदिर क्यों नहीं सॉल्व हो पाया? तो उन्होंने मजाक में हंसते हुए कहा शायद इसलिए सॉल्व न हो पाया हो कि सोमनाथ सरदार पटेल के प्रोविंस से पड़ गया था और ये नेहरू जी के प्रोविंस से पड़ गया। और उन्होंने कहा शायद इसीलिए सारी रियासतें सॉल्व हो गई। जो रियासतों का महकमा सरदार पटेल के पास था उसमें से एक एक्सक्लूसिवली नेहरू जी ने अपने पास रख ली थी, वो कश्मीर, वो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई थी। वो अगस्त 2019 में जाके सॉल्व हुई मोदी जी के नेतृत्व में, जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में पास कराया। तो मैं इसे ये बताना चाहता हूं सॉल्व कभी भी हो सकता था। फिर 1976 में रूटीन खुदाई हो रही, आर्कियोलॉजिकल सर्वे रूटीन खुदाई करता है, तो नीचे खंबे निकल आए और उस खुदाई का नेतृत्व के मोहम्मद कर रहे थे एज ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उन्होंने बताया कि लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस के दबाव में खुदाई रुकवा दी गई। अब एक और आपको बात बताऊं, वो खुदाई रुकवाई गई किस चीज के लिए? कि सबूत ना निकलने पाए और कोर्ट से स्टे ले लिया गया कि खुदाई नहीं करवाई जाएगी। देखिए भगवान राम इस स्थिति तक जानते कैसे पहुंचे हैं? जो जो साइंस डेवलप करती गई है तो भगवान के सबूत भी सामने उठकर आते हैं। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। अब इन्होंने उस पर स्टे करवा लिया। अब उसके बाद 1989 में एक बार फिर यह विचार आया मुस्लिम्स में कि हमको इस पर क्लेम छोड़ देना चाहिए। फिर नहीं सब लोगों ने उनको भड़काया, कम्युनिस्टों ने, लेफ्टिस्टों ने, लिबरल्स। वैसे एक और आपका बताऊं, बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझने चाहिए कि इनमें क्या क्या चीजें खतरनाक होती हैं। जैसे एक शब्द होता है लेफ्ट लिबरल। एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जो लिबरल हो, जहां वेद की स्वतंत्रता हो। मतलब जो लेफ्ट कभी लिबरल हो ही नहीं सकता। अगर कोई ये कहे कि आई एम ए लेफ्ट लिबरल, इट्स लाइक समबडी सेइंग आई एम ए डिवोट एथीस्ट। मैं बहुत ईश्वर भक्त नास्तिक हूं।
अगर कोई ऐसी बात कहे तो वैसी बात है कोई कहे कि लेफ्ट लिबरल। अब इन्होंने समझाया और मामले को उलझाया। अब सुनिए, ढांचा गिरने के बाद खुदाई नहीं हो, इस पे कोर्ट का स्टे था, मगर क्या बताएं, टेक्नोलॉजी ने मार दिया। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रेडार की टेक्नोलॉजी आ गई 2000 आते आते। जब हमारी अटल जी की सरकार थी तो सरकार ने कहा कि भाई खुदाई पे, एक्सकेवेशन पे रोक है ना, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रेडार की मैपिंग करने पे तो रोक नहीं है। भाई ऑपरेशन की मनाही थी, अल्ट्रासाउंड की तो मनाही नहीं थी ना। तो साहब अल्ट्रासाउंड किया गया, अब निकल आया उसमें से ढांचा। अब जब हाई कोर्ट के सामने रखा, हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी, जब ढांचा दिख रहा है कुछ तो खुदाई करवाइए। अब खुदाई करे, उसमें दर्जनों खंभे निकल आए। आज सुनिए क्या हुआ, जो मस्जिद के खंभे थे, लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का 30 सितंबर 2010 का जजमेंट अगर आप पढ़ेंगे उसमें तो बहुत डिटेल में सारा है। वो ऊपर से तो मस्जिद के खंभे थे और नीचे जाने पे वो मंदिर के खंभे थे। बस इसी हकीकत को अगर कोई समझ ले तो समाज का तनाव ही समाप्त हो जाएगा कि जो लोग ऊपर से कुछ दिख रहे हैं वो अपने अंदर जाके देखेंगे तो उनकी पहचान कुछ और नजर आएगी। इसको ऐसे भी ध्यान रखिए, भारत का पहला गणतंत्र दिवस जब हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो भारत में परंपरा है कि कोई ना कोई हेड ऑफ द स्टेट गणतंत्र दिवस का चीफ गेस्ट होता है। तो पहले वाले चीफ गेस्ट थे इंडोनेशिया के उस समय के राष्ट्रपति अहमद सुकर्णो। अहमद सुकर्णो, पहले तो ये समझिए, सुकर्ण यानी कर्ण के नाम से है, और इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। और अहमद सुकर्णो की वहां स्थिति यह मानी जाती है जैसे अपने महात्मा गांधी की, कि सभी नेताओं से ऊपर, जिन्होंने कहा जाता है कि भाई राष्ट्र का निर्माण कराया। अब जब वो चलने लगे, वो आए, नॉन अलाइन समिट हुई जब पहली 51 में दोबारा आए, जब भारत में गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ, तो कस्टमरी शिष्टाचार में सबको वापस कुछ ना कुछ गिफ्ट दी जाती है। जब गिफ्ट दी गई तो अहमद सुकर्णो ने कहा नेहरू जी से कि हमें एक और गिफ्ट चाहिए। क्या कहा? 4 घड़े गंगा जल। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा आप क्या बोल रहे हैं, मुस्लिम कंट्री होके आप कह रहे हैं 4 घड़े गंगा जल, उसके आप प्राइम मिनिस्टर होके? तो अहमद सुकर्णो का जवाब बहुत शानदार था। उन्होंने कहा बाई चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस वी हैव चेंज्ड अवर वे ऑफ वर्शिप बट वी कैन नॉट चेंज अवर फोरफादर्स। अब साहब देखिए, जब वो ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार, मतलब जो निकल रहा था वही अहमद सुकर्णो बता भी रहे थे। अब 2003 में जब नीचे से ढांचा दिख गया, ये राम मंदिर निर्माण का दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन था 92 के बाद। 92 में सिर्फ ढांचा ही नहीं गिरा था, विवादित ढांचा, भारत की अर्थव्यवस्था का ढांचा न्यूरोजन मॉडल भी चला गया था और एक नई अर्थव्यवस्था ने आकार लिया था और मंदिर के भी नए स्वरूप में आकार लिया। 2003 में मैं जाके फिर चेक करिएगा, 2003-4 में जब नीचे से दिख गए खंबे, यानी स्पष्ट हो गया नीचे मंदिर है, एक स्टेप हम आगे बढ़ गए। ये वो ईयर है जब भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100 बिलियन पहुंचा। 91 में कितना था? लेस देन 1 बिलियन। अब टच किया 100 बिलियन। 2003-4 में हम करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री 1 साल के लिए बने, जाके चेक कर लीजिएगा। 2003-4 में एक ही क्वार्टर के लिए सही हमने 10% की ग्रोथ रेट अटेन की, यानी इधर राम मंदिर उठ रहा था, उधर देश उठ रहा था। अब आप आइए 2019 में जब जजमेंट आया और 5 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 500 बिलियन पहुंचा। अब जब ढांचा समाप्त हुआ, सब कुछ हुआ, मंदिर का भव्य निर्माण होने जा रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 620 बिलियन है। हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 4th बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, 3rd बिगेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है और 2nd बिगेस्ट मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा इन्वेस्टमेंट नंबर 1 है वर्ल्ड में, अमेरिका से ज्यादा है। और चांद के अछूते कोने, साउथ पोल को छूने वाले पहले देश हैं। और भारत की संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करके महिलाओं का लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। यानी अगर तुलसी बाबा ने कहा था सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोरी जुगुपानी, तो सब जगह सिया राम को बराबर स्थान देने की व्यवस्था भी भगवान ने कर दी। और इतना ही नहीं हुआ है, ये मंदिर की तारीख जब आई है तो अंग्रेजों के जमाने के जो वो थे रूल्स, 1860 का इंडियन पैनल कोड, एविडेंस एक्ट 1870, वो सब समाप्त हो गए और भारतीय न्याय संहिता बनी। और अब जैसा गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने जुए में कहा है,
अगले 5 से 10 साल में बैकलॉग खत्म होगा। उसके बाद कोई भी आपराधिक मामला होगा 3 साल के अंदर निर्णय मिल ही जाएगा। यानी जो एक फिल्म में डायलॉग था ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो मैं बताना चाहता हूं जो लोग हमसे पूछते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो साहब वो तारीख जब आई है तो तारीख पे तारीख वाली बात तारीख में कहीं गुम होती नजर आ रही है। यानी हमारा जो लीगल रिफॉर्म्स भी हुआ है, और इसके बाद अगर आप देखें तो हम उस स्थिति में पहुंचे कि G20 में हम हाईएस्ट ग्रोथ रेट के साथ 7.8% के साथ वर्ल्ड में टॉप कर रहे हैं। अभी फिच ने अपनी रेटिंग दी है तो चाइना की रेटिंग 6.2 से घटाकर 5.2 से घटा के 4.5 कर दी है, और हमारी 6.2 से बढ़ाकर 6.8 कर दी है। अनडाउटेडली हम सबसे आगे आके खड़े हुए हैं। ये है राम का प्रताप। फिर मैं कह रहा हूं, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं, इसकी गंभीरता को आप इस दृष्टि से भी समझिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को जब अमृत काल की बात कही थी, ये देश का अमृत काल है, तो उन्होंने कहा था इस अमृत काल के 5 संकल्प हैं। एक, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, यानी जब हमारी शताब्दी आ जाएगी 2047 तक। दूसरा, गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना, और तीसरा, अपनी विरासत पे हमको गर्व करना है, और चौथा कि इसके लिए हम सबको कर्तव्य करना है, और पांचवा वो कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है। और आप देखिए कि गुलामी की उस मानसिकता से बाहर आने की व्यवस्था उस प्रकार से बन रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए अयोध्या, और उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि राम मंदिर दोबारा बनेगा, और कुंभ के मेले में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने भी जाके कहा। तो एक महोदय थे अपोजिट, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका अपोजिट पार्टी के प्रवक्ता थे, मुझसे कहने लगे कि व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, इंडिया इज इमर्जिंग इन द 21st century, एस्पायर टू बिकम एन इकोनॉमिक सुपर पावर। आज की यंगर जनरेशन है जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, टेक्स हैवी, टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना चाहती है, हम इकोनॉमिकली सुपर पावर बनना चाहते हैं। दीज आर द यंगर एस्पिरेशन, वेयर डज राम मंदिर फिट्स इन दिस? तो मैंने उनको जवाब दिया, सुनिए जनाब, वी डू नॉट वांट टू बिकम जस्ट इकोनॉमिक सुपर पावर। इकोनॉमिक सुपर पावर तो बहुत रह गई है, जापान इकोनॉमिक सुपर पावर है, सो व्हाट? दुनिया में क्या इन्फ्लुएंस है? सिंगापुर हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, हांगकांग, ताइवान, मकाऊ। हमने कहा हम दुनिया में इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बनना चाहते, हम वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं। और जब आप वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं तो सिर्फ इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर या इंटेलेक्चुअल पावर नहीं, सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज रिप्रेजेंट होनी चाहिए विच कैन इंस्पायर द एंटायर वर्ल्ड। इफ देयर इज वन कैरेक्टर इन विच ऑल द वर्च्यूज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन आर एम्बॉडीड, इट इज भगवान श्री राम। और कैसे? मैंने कहा दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है उदाहरणों से। भाई भाई का गला काट के गद्दी पे बैठता था, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठता था। उसके कंट्रास्ट में यदि ये उदाहरण है कि भाई के पिता के एक वचन पे कोई जंगल चला जाएगा, दूसरा भाई उसके साथ जंगल जाएगा, तीसरा भाई खड़ाऊ रख के शासन करेगा, तो मैं कहता हूं भाई मेरे भाई देखो दुनिया में इसका कौन सा एग्जाम्पल ऐसा कोई दूसरा देखने को मिलता है। दीज वैल्यूज विल इंस्पायर। अब कोई आपसे कहेगा जी इंस्पायर करती हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता? सिर्फ यही है फैमिली में अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है। आपकी फैमिली का सौहार्द इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करता मैं आपको बताना चाहता हूं। आज भारत में 4.9% पर फैमिली है, आज से 50 साल पहले इट वॉज 5.5। अमेरिका में 2.5 है, आज से 50 साल पहले 3.3 था। जो अमेरिका 0.8 कम हुआ, 3.3% पर फैमिली से घटकर 2.5 पे आया, उसकी वजह से उनको 41 लाख नए मकान बनवाने पड़े। और जब आदमी अलग घर रहना शुरू करता है तो बहुत सारी और भी चीजें, अलग टीवी, फ्रिज, कार वगैरह वगैरह, तो इकोनॉमिक इंपैक्ट आया $8 ट्रिलियन। भारत 4.9 पे है, अगर हम घटकर 3.9 पे आ जाए, यानी परिवार का सौहार्द टूटे, जो आजकल तोड़ने का बहुत प्रयास किया जाता है, सब बच्चों के मन में यही भरा जाता है जैसे हमारे माँ बाप हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं वगैरह वगैरह, तो जानते कितना असर पड़ेगा? हमें चाहिए होंगे 8 करोड़ नए मकान। अगर 2 पॉइंट कम हो जाए, यानी हम अमेरिका के लेवल पे आ जाए, 16 करोड़ नए मकान चाहिए होंगे। आप इकोनॉमी का इंपैक्ट तो छोड़िए, इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट छोड़िए, क्या होगा? और इमोशन सोसाइटी को अलग रखना। Can this country, which is having a 2.4% of the global area, sustain 16 करोड़ more houses? और फिर क्यों भाई, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि अगर हमें अमृत काल के बाद भारत को उस स्थिति में पहुंचाना है
तो अटेन क्या करना, हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे तो क्या अमेरिका विकसित राष्ट्र है तो कोई भी जाके किसी भी स्कूल कॉलेज में गोली चला दे रहा है? किस लिए भाई? सारा तो पेट भरा हुआ है, सब कुछ है तुम्हारे पास, सब कुछ है। मगर जो मैंने पहले पंक्ति कही, राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है, खालीपन नजर आता है। और ये एक इंस्पिरेशन है। और आप ऐसा भी समझिए, देखिए मैं एक और बात कहूं, थोड़ा सा विषयांतर जाते हुए, चूंकि यहां पे बच्चे हैं, रामायण की कथा आपको बहुत सारी चीजों की और भी शिक्षा देती है। आजकल के बच्चों के बीच में प्यार मोहब्बत की बातें बहुत होती हैं, और फिर कहते हैं कि ब्रेकअप हो गया। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, इस बात को गंभीरता से समझिए कि जो ब्रेकअप हो जाए वो प्रेम नहीं होता, क्योंकि प्रेम में सांसें ब्रेक हो जाए मगर ब्रेकअप नहीं होता। जिसे एक वसीम बरेलवी साहब का शेर है कि माना मुझे अपना हाल बयां करना नहीं आता, पर तुझे भी तो उसे एहसास करना नहीं आता। वो दिन गए जब मोहब्बत हुआ करती थी जान की बाजी, अब कोई बिछड़ जाए तो कोई मर नहीं जाता। अच्छा, मर नहीं जाता तो ठीक है, अब तो मार देता है, टुकड़े टुकड़े करके सूटकेस में भी बंद कर देता है। अब आप कहेंगे इसका रामायण से क्या संबंध है? देखिए मैं बताता हूं, राम कथा में भगवान ने सब जब लीला दिखाई है सारे संकेत दिए हैं। जब रावण सीता हरण करने आया था तो राक्षस के वेश में नहीं आया था, साधु का वेश धर के आया था। तो हर व्यक्ति जो दिखने में आपको बड़ा बेहतर लग रहा हो, इतनी आसानी से उस पर यकीन मत करिएगा। मतलब मैं बच्चियों से कहना चाहूंगा कि राम कथा हमें संकेत देती है कि बिटिया हुआ उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन कार सेवा हुई, वही फेमस वाली इसमें गोलियां चली, उस दिन भी देवोत्थानी एकादशी थी। और 9 नवंबर 2019 देखिए, ठीक 30 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और 8 नवंबर 2019 को भी देवोत्थानी एकादशी थी। अब मानिए तो संयोग और मानिए तो दैव। अब जो श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास के बाद अब मंदिर निर्माण होने जा रहा है, जब प्राण प्रतिष्ठा, उस दिन सूर्य उत्तरायण में है, सर्वार्थ सिद्ध योग है, अमृत योग है और द्विपुष्कर योग है। और द्विपुष्कर योग में कहा जाता है डबल फायदा होता है। तो अब एक तो हो ही रहे हैं, अब आगे क्या होगा दूसरा, ये तो भगवान जाने। मगर एक पॉइंट मैं आपसे और कह दूं जाते जाते, आप सब ने 22 जनवरी के मुहूर्त के बारे में सुना होगा। कितने सेकंड तक का कैलकुलेशन है। मैं चुनौती से पूछता हूं, बताइए दुनिया के किसी दूसरे धर्म संस्कृति में धार्मिक कार्य में एस्ट्रोनॉमिकल कनेक्शन के साथ इतना प्रिसाइज टू दी पॉइंट, मिनट्स ही नहीं सेकंड तक का है कि 84 सेकंड का मुहूर्त है जिस बीच में भगवान के आंख की पट्टिका खोली जाएगी। है कहीं पर ऐसा? और उसके बावजूद ये सारे लेफ्ट लिबरल सेक्टरों ने हमको समझाया था कि हम अनसाइंटिफिक थे। तो अब जब भगवान जागृत हो रहे हैं, और ये भी आप समझ लीजिए कि हमारे भगवान एक ऐसे भगवान हैं जो सबको समान रूप से प्रिय है। इस दुनिया में एक ही देश है जहां का किंग टाइटल होल्ड करता है, किंग रामा द 10th, वो है थाईलैंड। थाईलैंड हिंदू देश नहीं है, मगर इसके बावजूद वो टाइटल होल्ड करता है किंग रामा द 10th। आपको पता है इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां प्रतिशत के हिसाब से हमसे ज्यादा रामलीलाएं होती हैं और सबके सब पात्र मुसलमान होते हैं। और वहां जो रामायण लिखी गई उसको कात्यायन कहते हैं, और वो लिखने वाले कौन थे? योगेश्वर कवि, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है आप में से सभी लोगों को पता होगा? कितने लोगों को पता है? जकार्ता। जकार्ता का ओरिजिनल नेम क्या है? जयकर्ता। प्राचीन इंडोनेशिया में 2 प्रोविंसेस होते थे, योग्यकर्ता और जयकर्ता। योग्यकर्ता उन्हीं योगेश्वर ऋषि के नाम पे। आज भी जाकर चेक कर लीजिएगा, जकार्ता के बगल का प्रोविंस का नाम आज भी योगकर्ता ही है। यह दर्शाता है कि वो इंस्पिरेशन किस सीमा तक था हमारा। और अगर आप वेस्ट साइड में जाएं तो सूरीनाम जो अमेरिका के पास है, वहां पे 100 साल पुरानी रामलीला होती है आज भी। और आपको पता है होंडुरास एक देश है। होंडुरास देश का नाम कितने लोगों ने सुना है? लैटिनी अमेरिका में है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच। आप जाके चेक कर लीजिएगा, द मंकी गॉड ऑफ होंडुरास। वहां पर वानर के रूप में भगवान की पूजा होती है
और कई जगहों पे वो गदा लिए हुए भी हैं, कई जगह वो ऐसे घुटने के बल की मुद्रा में है कि बिल्कुल हनुमान जी के रूप में नजर आते हैं। इसका अर्थ हुआ वेस्टर्न साइड से लेके और ईस्टर्न साइड तक। और इंडोनेशिया वर्ड का एक और मीनिंग आपको पता है, ये नीजिया वर्ड ग्रीक्स का है जिसका मतलब होता है कि द्वीप समूह, और इंडो मतलब इंडियन यानी भारतीय द्वीप, ये उसका मीनिंग है। तो वहां ईस्ट में इंडोनेशिया से वेस्ट में होंडुरास तक भगवान राम का वो प्रभाव है, जो भारतीय संस्कृति का वो प्रभाव जिसे सकारात्मक दृष्टि से लेने की जरूरत है, नकारात्मक दृष्टि से लेने की जरूरत नहीं है। और यही हमें विश्व गुरु के पद पर स्थापित करेगा, क्योंकि वी आर ऑल सेट टू राइज इन द वर्ल्ड, बट नॉट एज ए सुपर पावर, नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड, बट एज ए जगत गुरु टू मोटिवेट द वर्ल्ड। और इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा यही समय है, सही समय। और मैं तो कहूंगा कि ये पीढ़ी भाग्यशाली है कि अमृतकाल जब समाप्त होगा तो यही लोग देश के महत्वपूर्ण स्थानों में बैठ के कोई ना कोई कार्य कर रहे होंगे। हम लोग तो बुजुर्ग हो गए होंगे। तो मैं जहां से बात प्रारंभ की थी वहीं पे बात को समाप्त करता हूं कि जो संकल्प था मंदिर निर्माण का वो पूरा हो रहा है, परंतु आगे इसमें क्या होना है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसके इस छंद के साथ समाप्त करता हूं, जो सबको इंस्पिरेशन देना चाहिए कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक, इंडोनेशिया से होंडुरास तक, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। और लास्ट में एक और लाइन कह दूं, वी आर द यंगेस्ट नेशन, नाउ वी हैव बिकम द बिगेस्ट नेशन, बट दिस इज हाफ ट्रूथ, वी आर द यंगेस्ट नेशन एंड द बिगेस्ट नेशन, बट वी आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑल्सो। तो हमारे सामने एक स्वर्णिम भविष्य है और एक गौरवशाली अतीत है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अमृतकाल के 25 साल 1000 साल तक के भारत का आधार बनाएंगे। तो हम वो हैं जो 1000 साल आगे के भारत के बारे में भी सोचते हैं। 10-5 साल एक चुनाव से कोई मतलब नहीं है, और 5000 10,000 साल पुराने भारत के बारे में भी सोचते हैं। बस आपको वो कर्तव्य सही निभाना है। इसे इस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं कि गौरवशाली था भूतकाल पास्ट, गौरवशाली था भविष्य भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान। धन्यवाद।